वीडियो में हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे आप बाय रोड दिल्ली से मनाली और मनाली से ले पहुंच सकते हैं, ले से श्रीनगर होते हुए आप वापस अपने घर आ सकते हैं, यानी पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि अगर आप बाय रोड नहीं जा रहे हैं लेकिन बाय फ्लाइट या फिर बाय ट्रेन जा रहे हैं तो आप क्या सर्किट पूरा कर सकते हैं और कैसे आप पहुंच सकते हैं ले। आइटनरी होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में आज हम लोग आपके साथ एक तरीके से सेकंड पार्ट कह लीजिए, सेकंड एपिसोड कह लीजिए, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे जी, जहाँ पे हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे लेह लद्दाख की 2025 की आइटनरी, बट दिस टाइम बाय फ्लाइट और बाय ट्रेन। राइट, लेट्स स्टार्ट विद बाय फ्लाइट। तो देयर आर टू वेज दैट आप बाय एयर भी जा सकते हैं। एक, आप अपनी फ्लाइट श्रीनगर तक की ले सकते हैं या फिर आप फ्लाइट डायरेक्टली लेह तक की भी ले सकते हैं। अब श्रीनगर तक की फ्लाइट लेने का एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ क्या रहेगा, क्योंकि जब आप श्रीनगर आप लैंड करेंगे तो वो कम ऑल्टीट्यूड पे, कम हाइट के ऊपर है। वहाँ से आप कैब करके या कोई भी तरह का व्हीकल करके आप सीधा जा सकते हैं ले, ताकि आपका जो ऑल्टीट्यूड का जो इंक्रीज हो रहा है, जो आप असेंड कर रहे हैं एल्टीट्यूड, जो आप हाइट पे जा रहे हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे आपको, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, उसके कोई चांसेस नहीं रहते हैं। तो एक तो एडवांटेज ये है श्रीनगर लैंड करने का कि आप डायरेक्टली उस हाइट पे नहीं पहुंचते, आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज होते हुए श्रीनगर से आप ड्राइव करके पहुंचोगे तो वहाँ पर आपको एक्लेमेटाइज होके पहुंचोगे आप वहाँ पर। तो अगर आप डायरेक्ट ले पहुंच रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि डे 1 पे आप सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपकी बॉडी एक्युमुलेटाइज होने में थोड़ा सा टाइम लेगी। करेक्ट, क्योंकि आप एकदम से लैंड से आप बिल्कुल हाई ऑल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, तो दैट माइट कॉज यू AMS विच इज़ एक्यूट माउंटेन सिकनेस। तो इसके लिए कहीं भी कुछ लोगों को 1 डे, कुछ लोगों को 2 डेज का रेस्ट भी ज़रूरी होता है। तो जब भी आपको लगे आप थोड़ा सा थकान फील कर रहे हैं, आपको हैवी ब्रीदिंग हो रहा है, अनईजी फील करें, प्लीज़, ये सिम्टम्स हैं AMS के, आप ले में ही रेस्ट करें। राइट, आपने डे 1 पे लैंड किया ले में, और आप जिस टाइम भी आपकी फ्लाइट पहुंचेगी, आप एयरपोर्ट से उतर के आप जहाँ आपने बुकिंग करी है, चाहे आपने कोई होटल बुक किया, चाहे आपने कोई होम स्टे बुक किया, आप अपना वहाँ से टैक्सी लेकर या कोई भी पब्लिक कन्वीनियंस लेकर आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं अपने होटल, रिजॉर्ट या फिर होम स्टे में। अगेन यहाँ पे सिर्फ कैब्स ही चलती हैं। कैब्स के अलावा जैसे यूजुअली आप सिटीज़ में फाइंड आउट करते हैं, बसेज हैं, ऑटोज़ हैं, बट एज सच यहाँ पर ले में और कोई फैसिलिटी नहीं भी है। एक चीज़ और अच्छी मैं आपको पॉइंट कर दूँ और आपको बता भी दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेह के अंदर सिर्फ लेह में ट्रेवल करने के लिए आपको लेह की टैक्सी लेनी पड़ती है। सपोजिटली आपने श्रीनगर से टैक्सी लिया, आप श्रीनगर में लैंड किए, श्रीनगर से टैक्सी लिया, आप लेह पहुंच गए, तो वो लेह की वो जो कैब आप लेकर आए वो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के यूनियन के अपने रूल्स हैं। आपको वहीं की टैक्सी हायर करनी पड़ेगी फॉर द मूवमेंट इन लेह और लद्दाख। सो फर्स्ट डे आप लोग अपने होटल पहुंचे, होटल में जाके आपने रेस्ट किया। कुछ है, आप पहले अपना नाम बताइए सर। माय नेम इज पवन शर्मा फ्रॉम आगरा। पवन जी आगरा से हैं और यहाँ पूरे प्रॉपर्टी को यही मैनेज करते हैं? जी, पूरा स्टाफ है आगरा से। जी, पूरा स्टाफ ही आगरा से है? अरे वाह, किचन, अपना सर्विस, ओके, हाउसकीपिंग। ठीक है। तो टोटल कितने रूम्स हैं? और टोटल 21 रूम है सर। 21 रूम्स हैं। और क्या कैटेगरीज हैं? आपने जैसे एक तो रिलैक्स दिखाया मुझे, एक आपने स्वीट है, और जो हमें दिया वो कौन सी कैटेगरी है? वो भी स्वीट रूम है, लेकिन वो सब ये ट्रिपल शेयरिंग फैमिली रूम है। अच्छा, ट्रिपल शेयरिंग फैमिली रूम्स है। फैमिली रूम है, पर्सनल अपना गेस्ट होते तो हम राइट। और ये हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, ये टॉप फ्लोर पे आपका 7-8 रूम है। अच्छा, टोटल बालकनी। ओके, सभी बालकनी के साथ 6 पे अपना सेकंड फ्लोर पे आपका 6 रूम है। ओके, वही बालकनी है। और ग्राउंड फ्लोर के जो सीनियर सिटीजन होता है, उनको चढ़ने में दिक्कत होता है, सांस का प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, तो उनको हम नीचे दे देते हैं। और आप ये भी बड़ा अच्छा करते हैं, जो लोग नुब्रा जा रहे हैं उनका सामान रख लेते, नहीं तो कहाँ कैरी करते फिर। ऑब्वियसली जो फ्लाइट से आया है या किसी और मीडियम से आया है वो तो कहाँ का सामान कैरी करेगा। वो है ना सर, सामान क्या है ना, अभी यहाँ पे जो जैसे हाइट है, हम 11,000 हाइट पे हैं। Exactly. तो उसमें क्या है ना,
जो ट्रेवल्स करते हैं ना, तो उसमें गाड़ी के लिए अच्छा रहता है, कम राइट, जितना लोड कितना कम वेट होगा उतना बढ़िया क्योंकि रहेगा। यहाँ वन साइड रोड है सर, राइट, तो इसलिए ट्रेवल्स 2 दिन बाद तो वापस होटल पे आना है। एग्जैक्टली, तो वापस इसलिए नहीं लगेज आना जो है, है एक्स्ट्रा लगेज है ना, वो यहीं रहता है। यहीं रख जाइए, बढ़िया है, सही है, गुड, थैंक यू सर। तो यहाँ पे है पार्किंग एरिया। जब भी अगर आप इस होटल में रुकते हैं तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहाँ से एंट्री है टुवर्ड्स रिसेप्शन, और यहाँ से दूसरी एंट्री जो है, जो अभी बंद है, बट वहाँ से आप रेस्टोरेंट की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बाहर सिटिंग एरिया मिल जाती है, अंदर है डेस्क जहाँ पे आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। ये है सिटिंग एरिया, वो सामने रेस्टोरेंट है जो आपको अंदर से दिखाई दिया है, और ये इनका किचन है। वैसे तो स्पेशियस है, इधर का व्यू, यहाँ से ये व्यू आता है। लाइट्स, ये है लॉबी एरिया, सिटिंग है। यहाँ पे लोग एक्चुअली बैगेज भी रख लेते हैं ये लोग, जैसे आप नुब्रा जा रहे हैं तो आपको कम लगेज लेके जाना है साथ में, तो उस केस में आप अपने जो एक्स्ट्रा लगेज है वो यहाँ छोड़ के जा सकते हैं, तो ये फैसिलिटी भी देते हैं। रेस्टोरेंट तो हमने सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर कर लिया था। ये सेकंड फ्लोर है सर। ओके, सेकंड फ्लोर है, इसका बालकनी रूम है। ओके 3,500 ओके। लास्ट। अच्छा, बालकनी किस रुपये इसमें प्रीमियम मैक्सिमम है? ओके, ये आपका टॉप फ्लोर है। अच्छा, टॉप फ्लोर है। तो यहाँ पे टेरेस भी है, अगर टेरेस पे कुछ, हाँ, अगर आप पार्टी वार्टी करना चाहें, बॉनफायर करना चाहें तो अरेंजमेंट आप बोल के करवा सकते हो। ये हमारा सुपर डिलक्स रूम है सर। ओके, तो ये है सुपर डिलक्स रूम। अमेजिंग। तो ये है इनका स्पेशियस वॉशरूम। वॉशरूम तो नीचे भी बहुत स्पेशियस था, शावर एरिया। ओके, ये है सुपर डिलक्स कैटेगरी। यहाँ पे बालकनी भी एडेड है, आप चाहे तो बालकनी में जाके भी रिलैक्स कर सकते हैं। दिस इज द एक्सेस टू द बालकनी। राइट, थैंक यू। इसका प्राइस क्या है सर, सीजनल ऑफ सीजनल? इसका 4,500 ओके, एंड ऑफ सीजन एंड 3,500। ओके। और स्पेशली इनके यहाँ सारे रूम्स में स्मार्ट टीवीज है, तो अगर आप कोई ऐप देखना चाहें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है यहाँ पर। वाईफाई का भी अरेंजमेंट अच्छे से है। ये हमारे 2 स्वीट रूम है। ओके, ये स्वीट रूम्स हैं। (301 है, 302). ओके, इसकी कॉमन बालकनी है। अच्छा, दोनों कॉमन है। ओके, कंबाइंड रूम्स एक तरह से। कंबाइंड नहीं है, बालकनी कंबाइंड। अच्छा, बालकनी कंबाइंड है। वाओ, दिस इज अमेजिंग। लाइट्स ऑन कर दो भैया। हाँ जी, नाइस। तो ये वॉशरूम है, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा लगा है, ये टॉवल्स को हमेशा ऐसे ब्यूटीफुल सा शेप दे के रखते हैं यहाँ पर, लुक्स गुड। वाह, सच अ ह्यूज बालकनी। ओके, दोनों रूम्स की ये कॉमन बालकनी है और विद व्यू। अगर आप बड़ी फैमिली के साथ आए हैं तो आप दोनों रूम्स ले सकते हैं, और एक्सेस दोनों रूम्स का आपको यहाँ से मिल जाएगा। और व्यू कितना सही है, देखिए यहाँ से। अंशी, से हाय। नाइस। नाइस, वेरी नाइस। तो इसका क्या टैरिफ और प्राइस है भैया? अच्छा, हाँ, बॉनफायर एरिया, राइट। शाम को आप मेन जो मार्केट है या मॉल रोड कह सकते हैं लद्दाख में, आप वहाँ घूम सकते हैं। नेक्स्ट डे भी आप कहीं बाहर का नहीं रखते हैं, बट आप ले में ही जो लोकल साइट सीइंग है, जैसे वापस अपने होटल में आ सकते हैं, होटल को घूम सकते हैं, एंड यू कैन स्टे एंड हैव सम रेस्ट। So day 1 and day 2 we suggest to stay in Leh only। थोड़ा सा अपनी बॉडी को आप उस टेम्परेचर को के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लें जहाँ पर आप पहुँच गए, जिस जगह हाइट पर आप पहुँच गए उस अकॉर्डिंग बॉडी को आप अडाप्ट कर लीजिए। डे 3 में आप कैब लेके पहुंचते हैं ले से नुब्रा वैली।
राइट नुब्रा वैली जाने के लिए आप नुब्रा वैली सो एक नॉर्मल वैली नहीं, मतलब एक प्रॉपर वैली नहीं है। वहाँ पे आपको हुंडर और डिस्किट मिलता है, जो कि बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे। हुंडर बहुत फेमस है फॉर इट्स सैंड ड्यून्स राइट एंड डिस्किट इज़ फेमस फॉर इट्स डिस्किट मोनेस्ट्री। राइट तो आप दोनों में से कहीं पे भी होम स्टे या होटल में जाके चेक इन करके रह सकते हैं फॉर 1 डे। और हम जब रुके थे तो हमने हुंदर में प्रेफर किया था स्टे करना, बट वहाँ पे भी यू गेट गुड अकोमोडेशन इन लेसर प्राइजेस। हर जगह सेम तरह की वहाँ पर है, सेम वैल्यू में मिल जाता है। नीट एंड क्लीन कैंप्स भी मिल जाएंगे आपको, स्मॉल हट्स भी मिल जाएंगी, होम स्टेज भी मिल जाएंगे। तो जो आपकी प्रेफरेंस है, जो आप चाहें उस तरह के बजट में आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और वहाँ स्टे करने के बाद डिस्किट मोनेस्ट्री और साथ में अंदर के जो डेजर्ट है, एक तरह से कोल्ड डेजर्ट सैंड ड्यून्स हैं, वहाँ पे आप डबल हम कैमल राइड कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको सजेस्ट किया था। देन नेक्स्ट डे अगर आपको अपनी तबीयत ठीक लग रही है तो आप जा सकते हैं नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक। तो उसके लिए भी आप कैब से ही मतलब जाएंगे। तो डे 4 में आप पहुँचे नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक में आई वुड सजेस्ट और वी वुड सजेस्ट कि आप लोग वहाँ पे एक दिन स्टे करो, ताकि आप पूरा पैंगोंग का व्यू, उसके कलर चेंज होते हुए देख सको। एंड द रीज़न इज हम लोग को मतलब लाइफ में 1 या 2 या 3 या 4 बार चांस मिलेगा ऐसी जगहों पे जाने का, बहुत रेयर चांस मिलता है। और इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, जाके आना। ऑब्वियसली जब आप एक कैब करके जाते हो, वापस लौटने की सोचोगे तो वहाँ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे, बिकॉज जल्दी रहेगी वापस आने, क्योंकि आपको ऑब्वियसली शाम होने से पहले वापस ले भी आना है। डिस्टेंस भी काफ़ी है, रोड्स भी थोड़े अपसर्ड से रहते हैं, तो बेटर है कि आप वहाँ पे स्टे ले लें। और अगर आप सेम डे आना भी चाहें तो 2-3 घंटे स्पेंड करके चांगला वाला जो रूट है वो आप लीजिए। अगर आप चाहें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ का लिंक है जिसमें पैंगोंग से लेकर रिटर्न जर्नी भी हमने कवर किया हुआ है पूरा का पूरा। ऑब्वियसली आप कैब के साथ आएंगे तो दे विल ट्रीट यू बेटर, एंड कैब्स की फैसिलिटीज अच्छी, उनको रूट्स भी पता होते हैं, तो वो आपको बेटर वे में ले आएंगे। राइट। डे 5 में आप पैंगोंग लेक से वापस ले आ सकते हैं अगर आपका शॉर्ट ट्रिप है तो। अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं पैंगोंग से हानले। यस, एंड हानले से आगे जा सकते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड, दैट इज उमलिंगला पास। तो ये दोनों चीजें हम नेक्स्ट डे के आइटनरी में कवर कर सकते हैं। 2 डेज हानले में रुके। अब हानले की क्या खूबसूरती है, हानले एक तो वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल गांव है, दूसरा वहाँ पर आपको नाइट में बहुत सुंदर से स्टार गेजिंग का अनुभव, एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। करेक्ट। सो 6 पे आप लोग ले आ गए वापस। गुरुद्वारे पत्थर साहिब जा सकते हैं, संगम पॉइंट जा सकते हैं, मैग्नेटिक हिल जा सकते हैं, वॉर मेमोरियल जा सकते हैं। ये जगह विजिट करके आप अपने एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं और डिपार्ट करते हैं टुवर्ड्स योर ओन सिटी। तो एक तरह से हमने ये 7 डेज का आपको बताया। वापस से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ अगर कंफ्यूजन हो गया। डे 1 अराइव एट ले एयरपोर्ट, स्टे देयर। Day 2 stay at Leh and take a round within the city if you are comfortable. आप comfortable नहीं feel कर रहे तो please second day भी rest कर लें। तो second day and first day, date of arrival and the day or next day you stay in Leh. Then you go to the Nubra Valley on the third day. नुब्रा में आप हानले डिस्किट या हुंदर कहीं भी स्टे करें, वहाँ विजिट करें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो जैसे हमने पिछली बार भी था, आप तुक विलेज भी जा सकते हैं, सियाचिन बेस कैंप भी आप ऐड कर सकते हैं। इन बिटवीन ऑप्शनल है। तो बेसिक तो लोग जो करते हैं वो नुब्रा से पैंगोंग से हानले या पैंगोंग से ले वापस। तो थर्ड डे आप नुब्रा गए, फोर्थ डे आप पैंगोंग स्टे किया, फिफ्थ डे आप या तो हानले चले गए, वापस ले आ गए, एंड विद इन द ले जो और जो चीजें आपकी बच गई हैं वो आप विजिट कर लीजिए एंड टेक अ फ्लाइट बैक टू योर सिटी। नाउ दिस आइटनरी वेरीज फ्रॉम 5 to 8 days डिपेंडिंग ऑन आपके पास क्या टाइम्स है। टुरतुक ऐड कर लीजिए 1 डे, हानले ऐड कर लीजिए अनदर डे। हानले के बाद आप चाहें तो हानले स्टे करके एक दिन और एक्स्ट्रा रुक सकते हैं, उसके बाद वापस ले आ सकते हैं। तो ये आपके लिए ऑप्शनल, आप पे डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, राइट? So this was our itinerary for
8 to 10 days Right. एंड ये आपका ले से ले तक की ही, मतलब आपका जो पूरा सर्किट बन रहा है वो ले के विद इन ही बन रहा है, Correct. नॉट आउटसाइड। नाउ वी आर गोइंग टू शेयर एन आइटनरी वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम श्रीनगर Right. और आप वापस जा रहे हैं फ्रॉम मनाली। तो उसके लिए सबसे पहले आप फ्लाइट या फिर ट्रेन लेकर श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं फ्रॉम योर ओन सिटी। राइट। So एज वी आर अवेयर कि अभी जैसे श्रीनगर तक ट्रेन चालू हो गया है या जब तक आप आएंगे तब तक चालू हो जाएगा, चेक दैट। एंड वही मैं बताने वाला था लास्ट वीडियो में, कहा था सरप्राइज आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, तो बेटर है कि आप ट्रेन या फ्लाइट लेके श्रीनगर पे लैंड करें, श्रीनगर से आप कैब बुक करें एंड यू मूव टू ले। नाउ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल जर्नी बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे बीच में, जैसे श्रीनगर के बाद सोनमर्ग आएगा, उसके बाद जोजिला पास पहले तो श्रीनगर से बालताल आएगा, पहले जहाँ से अमरनाथ जी की यात्रा भी स्टार्ट होती है, उसके बाद जोजिला पास आएगा, फिर उसके बाद आपका कारगिल द्रास। आएगा, द्रास सेक्टर आएगा जहाँ पर आप कारगिल वॉर मेमोरियल, कारगिल म्यूजियम देख सकते हैं या मेमोरियल देख सकते हैं। उसके बाद आप कारगिल पहुंचेंगे, उसके बाद आप सीधा ले पहुंचेंगे। अब कारगिल और ले के बीच में भी कई सारे विजिटिंग पॉइंट है जो भी हमने बताया, जैसे संगम पॉइंट है, मैग्नेटिक हिल है, पत्थर गुरुद्वारा पत्थर साहब है, पत्थर साहब जी है। तो ये सब चीजें आपके ले से श्रीनगर से ले के रूट के रोड ही पड़ती हैं, तो आप ये चीजें भी विजिट करते हुए ले पहुंच सकते हैं। जर्नी कितने आवर्स की है? सो आप जब श्रीनगर से ले आते हैं तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 आवर्स की जर्नी है, डिपेंडिंग ऑन कि आप बीच में कितना स्टे लेते हुए आते हैं। 8 to 10 आवर्स का जर्नी है, राइट। सो डे 1 पे यू कैन स्टे इन श्रीनगर, जब आप श्रीनगर पहुंचे। डे 2 में आप श्रीनगर से निकल के पहुंच सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग निकल के पूरा घूमते घामते आप शाम तक पहुंच सकते हैं ले। करेक्ट। ले पहुंचने के बाद ऑब्वियसली डे 2 आप जब तक पहुंचे आप रेस्ट ही करेंगे बिकॉज वो आपकी रोड जर्नी होती है। डे 3 में आप लोकल साइट सीइंग करेंगे ले की, एंड जैसे कि डे 4 पे आप जाएंगे वापस ले टू नुब्रा वैली, देन डे 5 पे नुब्रा वैली से पैंगोंग, देन पैंगोंग से आप जा सकते हैं हानले या फिर ले, फिर हानले से आप वापस ले आ सकते हैं, या फिर अगर आपकी कैब आपको पूरा मनाली तक मिल रही है तो आप हानले से जा सकते हैं सोमोरी लेक से आप जा सकते हैं सच्चू, जो कि ऑब्वियसली मनाली ले हाईवे में पड़ता है, उसके बाद आप मनाली पहुंच सकते हैं। तो ये सच्चू से होते हुए आप जिस्पा और केलोंग होते हुए मनाली आ जाते हैं और मनाली से अपनी आप फ्लाइट वापसी की ले सकते हैं। और यही रूट आप फॉलो तब भी कर सकते हैं जब आप रिवर्स आइटनरी करो, रिवर्स सर्कल चला अगर आप बाय रोड भी आ रहे हैं, करेक्ट, बाय रोड फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर, श्रीनगर से फिर आप सोनमर्ग, कारगिल, आप ले पहुंचे, ले से नुब्रा से फिर या तुर्तुक या फिर नेक्स्ट डे पैंगोंग से फिर आप हानले से आप सोमोरी लेक से फिर बीच में 1-2 लेक्स भी आती हैं जो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा सा लंबा करना चाहें ट्रिप को, फिर आप 5 से सरचू से आप आ जाइए मतलब जिस्पा केलोंग होते हुए मनाली भी आप चाहें तो स्टे करें, मणिकरण गुरुद्वारा साहब आए, कुल्लू में भी बहुत सारी प्लेसेस है विजिट करने के लिए, तो उसके बाद आप वापस दिल्ली आ सकते हैं। तो अब हमने आपको इस ओवरऑल एक आइडिया दे दिया कि किन किन मोड से और क्या क्या आपको आइटनरी फॉलो करना है अगर आप ले में ट्रेवल कर। Anchi will tell you few important points that we should always take care while traveling to Leh. So जैसे कि हमने आपको बताया था कि AMS की बहुत ज़्यादा सिचुएशन होती है when you go to Ladakh, तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। फर्स्ट इज़ द डायमॉक्स टैबलेट, क्योंकि दैट विल हेल्प यू आपके हेडेक या नौशिया अगर आपको फील हो रहा है तो वो आपको फील ना हो, अनइजीनेस ना हो। देन कपूर विच इज़ कैम्फर, जो आप स्मेल कर सकते हो ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल एट पार रहे, उस पर कोई इशू ना आए। उसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स और खाने की कुछ चीज़ें रख सकते हो, चॉकलेट्स रख सकते हो अपने साथ। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। इट्स ऑलवेज मतलब बोला जाता है वहाँ पे हमेशा कि अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इन लद्दाख, क्योंकि वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड होने की वजह से आपकी तबीयत वहाँ पे और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। सो स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। आप जूसेस पी सकते हैं, ORS ले सकते हैं, ग्लूकॉन डी ले सकते हैं, जिसका भी टेस्ट आपको सूट करता है, अच्छा लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप खुद से ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ सोलो मत ट्रैवल कीजिए। द रीज़न इज काफ़ी डिस्टेंस जब आप ट्रैवल करते हो तो आप बिल्कुल अकेले होते हो, ना कोई शॉप्स हैं बीच में, ना कोई फैसिलिटी मिलेगा आपको, ना पेट्रोल पंप्स मिलेंगे,
सिर्फ गिने चुने पॉइंट्स पर ही आपको खाने की चीज़ें या फिर आपको सपोर्ट है या हेल्प मिल सकता है। तो बेटर है कि आप फैमिली के साथ ट्रैवल करें या फ्रेंड्स के साथ है तो ग्रुप बना के चलें। और ऑब्वियसली कैब है तो स्टिल देन आई अगेन से कि स्टिल आप तब भी फैमिली के साथ ही ट्रैवल करें, बिकॉज डिस्टेंस टू डिस्टेंस, पॉइंट टू पॉइंट के बीच में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको कोई पर्सन, कोई हेल्प, कोई सपोर्ट, कोई दूसरा व्हीकल शायद ना ही दिखे। राइट। सो ऑल्सो आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ें रखें। अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं हाँ जी, वो किस्सा सुनाओ ना जब हमारा वो पिलो बन गया था चिप्स का, है ना? बताओ क्या था वो जो फट की आवाज आई थी? सो क्योंकि आप जब आगे बहुत हाई मतलब आपका जब हाई ऑल्टीट्यूड होने लगता है तो जो पैकेट वाले चीजें होती हैं जैसे उसमें वैक्यूम चिप्स बनने होते लगता हैं, है। कुरकुरे होते हैं ना, राइट? तो वैक्यूम बन जाता है, वो पूरा एक तरह से पिलो की तरह से, और फिर अचानक से वो फट जाता है। तो समटाइम यू गेट स्कैर्ड। मैं ऐसे हुआ था, आई वाज ड्राइविंग फ्रॉम मनाली, जिस पर से हम आगे बढ़े थे केलोंग या उससे आगे जा रहे थे, तो वी हैव कैरेड सर्टेन अंकल चिप्स के पैकेट्स एंड ऑल। ब्लू वाला था शायद, लेस का पैकेट था। तो सडनली ऐसे बस्ट की आवाज आई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, कहीं टायर में कुछ तो नहीं हो गया? पर तब पता चला कि इट वाज दैट चिप्स का पैकेट विच ब्लास्टेड बिकॉज ऑफ द वैक्यूम विच वाज क्रिएटेड। सो ऐसा भी होता है, जस्ट अ फन मोमेंट था वो भी एक हमारे साथ। अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं खुद की गाड़ी से तो प्लीज अपनी गाड़ी में टैंक भी फुल करके चलें। हाँ, जहाँ आपको पेट्रोल पंप मिले प्लीज, चाहे आपने 1000 रुपीज का यूज किया, कितने का भी डले, प्लीज टैंक को वापस से रिफिल कर लीजिएगा एंड कैरी कैश एज वेल। राइट, बिकॉज नो नेटवर्क जोन कई जगह पे होता है, कई जगह मैक्सिमम जगह पर ही होता है। हाँ, तो लद्दाख में बहुत सारी ऐसी जगहें होंगी जहाँ पे आपका नेटवर्क नहीं आएगा, तो आप ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके जाएं। करेक्ट। कैश हमेशा अपने साथ कैरी करें, और सबसे बड़ी चीज़, आपका अगर सिम है तो पोस्ट पेड सिम होना चाहिए, क्योंकि प्रीपेड सिम आपका कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में नहीं चलता। सो ये कुछ फ्यू पॉइंटर्स थे, और जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको एक सर्किट बताया था, इस वीडियो में हमने आपको दूसरा सर्किट बताया है जो आप फॉलो कर सकते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ लोग वही फॉलो भी करते हैं। सो अप्रैल से मिड जुलाई के बीच में अगर आप प्लान कर रहे हैं लद्दाख जाने की, तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। इवन सितंबर तक सीजन रहता है, तो आप कभी भी जाएंगे तो ऑब्वियसली आइटनरी विल रिमेन सेम, द प्लेसेस विल रिमेन सेम। आप बल्कि हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम भी प्लान कर रहे हैं वापस से दोबारा जाने का। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, हम आप जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अबाउट द रोड्स, अबाउट द रूट, या कोई डेस्टिनेशन आपने अगर कहीं नहीं देखी है, न्यू आपने अगर देखी, तो हमें भी बताएं ताकि हम भी वो जाके एक्सप्लोर करें। हमारा भी इस बार है कि हम और ज़्यादा डिफरेंट प्लेसेस एक्सप्लोर करें, जो कि व्हाट डू वी कॉल देम एज, इतनी ऑफबीट लोकेशंस पे जाएं, ताकि हम आपको और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे सकें। करेक्ट, तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अपना लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं। करेक्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस अपने चैनल प्यार को। हमेशा बनाए रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और किसी वीडियो पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम ज़रूर आप लोगों के साथ उसकी आइटनरी या फिर आप कैसे अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं वो भी शेयर करेंगे। राइट। सो मिलते और हैं। रोड ट्रिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारे रोड ट्रिप्स हैं, आप जरूर जाके चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट के अंदर। जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।